Hello students, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. Today we will start unit number 2nd, which is called M2M to IoT. ठीक है, that means machine to machine to Internet of Things. So जो हमने इसमें टॉपिक कवर करने हैं पूरे चैप्टर में, they are first is introduction, then some definitions of M2M, IoT and so on, then machine to machine value chains, what are they, then what are IoT value chains, then an emerging industrial structure for IoT, then IoT enabling technologies which are sensors, actuators and gateways, then local and global connectivity, what are that, then introduction to wireless communication network, and last is MANET, MANET. So let's start with M2M introduction. So first of all we will be doing definition of M2M. What is M2M or machine to machine? So according to Wikipedia, machine to machine refers to technology that allowed both wireless and wired system to communicate with other devices of the same type. ठीक है, मशीन टू मशीन एक टेक्नोलॉजी है जो कि दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है, वेदर इट इज़ वायरलेसली और वायर्ड. ठीक है, कोई भी कनेक्शन उनमें हो सकता है, या वायरलेस या विद वायर्ड. बट इसमें कंडीशन क्या है, जो दो आपस में डिवाइसेस होंगे दैट शुड बी ऑफ सेम टाइप. ठीक है, सेम टाइप के होने चाहिए दोनों डिवाइसेस, तभी वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और M2M टेक्नोलॉजी बनाएंगे. According to Digi, machine to machine technology allows organization to gather data from the edge of the enterprise and apply it in a way that positively impact the business. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग M2M जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर द डाटा. ठीक है, डाटा को गैदर करने का एक तरीका है जिसको जो डाटा कंपनी को चाहिए. ठीक है, जिसकी हेल्प से कि जो भी कोई बिजनेस है वो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, मीन्स उसकी ग्रोथ हो. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड मशीन टू मशीन. अकॉर्डिंग टू ऑरेंज, exchange the information between machine that is established between central control system, that is server, and any type of equipments through one or several communication networks. ठीक है, इस ऑरेंज के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है बिटवीन डिफरेंट मशीन्स. ठीक है, अब वो सारी मशीन्स एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है या किसी डिवाइस या इक्विपमेंट के साथ सेंट्रली कनेक्टेड होंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम कम्युनिकेशन नेटवर्क. So these are some definitions of machine to machine. Then the next topic is M2M introduction. ठीक है, now what is M2M basically. ठीक है, so M2M क्या होता है, M2M और machine to machine is a direct communication between devices using wired or wireless communication network. ठीक है, as we see in the previous slide, मशीन टू मशीन क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू डिवाइसेस, या तो वो वायर्ड होगा या वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज M2M रेफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस मशीन दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मशीन जब कनेक्टेड होंगी उनकी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, M2M. These devices capture data and share with other connected devices. ठीक है, ये दो मशीन्स जब आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो ये डाटा को शेयर करती हैं. ठीक है, ताकि एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाया जा सके सिस्टम के लिए. ठीक है, इंटेलिजेंट नेटवर्क मतलब जो कि डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करके कोई मीनिंगफुल डाटा प्रोवाइड कर सकें सिस्टम के लिए. डिवाइस कुड बी, अब
कौन से डिवाइस हो सकते हैं वो? सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एम्बेडेड सिस्टम और अदर कनेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से कोई भी वो डिवाइस हो सकता है। या सेंसर्स होंगे, एक्चुएटर्स होते हैं जो मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, सेंसर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से कोई फीडबैक या डाटा लेते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम आपके प्रोसेसर्स, चिप्स, ठीक है, जो आपके डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होते हैं। और इसके अलावा जो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन M2M technology could be present in our homes, offices, shopping malls and other places। ठीक है, अब जो M2M टेक्नोलॉजी है हो सकता है वो अभी भी आपके होम्स में, ऑफिस में, शॉपिंग मॉल्स में यूज़ हो रही है। ठीक है, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक बल्ब्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली अप्लाइंसेस आते हैं आजकल, बल्ब्स हो गए, फैंस हैं, इनको हम ब्लूटूथ स्मार्ट बल्ब्स आते हैं। ठीक है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से भी अपने मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल एग्जांपल है मशीन टू मशीन एप्लीकेशन एट होम की। ठीक है, जब अगर हम मोबाइल से कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं अपने घर के अप्लाइंसेस को, तो दैट इज़ कॉल्ड मशीन टू मशीन। एक मशीन आपकी मोबाइल फ़ोन है, अनदर मशीन आपकी क्या है, आपका बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस और मशीन्स। Now, whereas the IoT is the network of physical devices embedded with sensors, softwares and electronics। ठीक है, whereas अब IoT जो है वो क्या है, एक नेटवर्क होता है फिजिकल डिवाइसेस का। M2M में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मशीन कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जो IoT है इसमें क्या डिफरेंस है कि ये एक नेटवर्क होता है कंप्लीट। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डिवाइसेस क्या हैं, एक ही टाइप के हों। दे कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, लाइक सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, enabling these devices to communicate with each other and exchange data over the computer network। so ये सारे devices आपस में communicate करके डाटा exchange करते हैं with the help of computer network। देन द थिंग इन द IoT रेफर्स टू द हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सो द थिंग जो होती है IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग में जो थिंग है वो क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। ठीक है, जो कि हर एक डिवाइस आपस में एक आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, एक आईडी हर एक डिवाइस को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ताकि वो सारे डिवाइसेस इंडिविजुअली हो सकें। ठीक है, अलग अलग हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ ओवर द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरनेट या नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, तो हमने हर एक डिवाइसेस को एक IP एड्रेस प्रोवाइड करना है ताकि उनको डिस्टिंग्विश या डिफरेंट बना सकें एक दूसरे से। ठीक है, देन M2M वर्सेस IoT। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स? However, there is a lot of confusion between the IoT and M2M, as both refers to communicating and sharing data। ठीक है, अब इसमें कई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है कि IoT और M2M में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों क्या है, कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस। M2M इज़ अबाउट मशीन्स, स्मार्टफोन्स एंड अप्लाइंसेस। ठीक है, जो M2M है वो ज़्यादातर क्या है, मशीन्स या स्मार्टफोन्स या अप्लाइंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर एज IoT इज़ अबाउट सेंसर्स, साइबर बेस्ड फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट एंड सो ऑन। ठीक है, वहीं पे IoT जो क्या है वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, सेंसर्स पे, साइबर बेस्ड फिजिकल सिस्टम के सारा आपका जो इंटरनेट वर्क है सारा। ठीक है, वो कैसा होगा, इंटरनेट कौन सा यूज़ करना है हमने, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या किस में फोकस होती हैं, IoT में। सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन M2M एंड IoT आर लिस्टेड इन द नेक्स्ट टेबल। So this is the basic difference in the table form। ठीक है, left side is M2M, right side is IoT। So first is M2M is about direct communication between machines। ठीक है, M2M में क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है मशीन्स के बीच में। whereas IoT is about sensors, automations and internet
प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में डील नहीं करता आईओटी, इसमें सेंसर्स या ऑटोमेशन या इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इट सपोर्ट्स पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इट सपोर्ट्स क्लाउड कम्युनिकेशन। M2M में क्या है, एक मशीन से दूसरे मशीन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। आईओटी में क्या है, क्लाउड कम्युनिकेशन है कि सारा डाटा एक सिंगल सर्वर पे स्टोर होगा या क्लाउड फैसिलिटी पे स्टोर होगा। डिवाइसेस डू नॉट नेसेसरली रिलाई ऑन ए इंटरनेट कनेक्शन। अब M2M में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं वो इंटरनेट की हेल्प से हो, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। वेयर एज डिवाइसेस रिलाई ऑन इंटरनेट कनेक्शन इन द आईओटी, ठीक है। आईओटी में हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। M2M इज़ मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। M2M में बेसिकली हम डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो वो सारा क्या है, हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट्स में आता है, ठीक है। वेयर एज आईओटी इज़ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वहीं पे आईओटी जो है वो क्या है, बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डील करता है। मशीन नॉर्मली कम्युनिकेट विद ए सिंगल मशीन एट ए टाइम, ठीक है। M2M में एक मशीन क्या है, एक टाइम पे एक ही मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। वेयर एज आईओटी में एक मशीन एक नेटवर्क या नेट की हेल्प से डिफरेंट मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ए डिवाइस कैन बी कनेक्टेड थ्रू मोबाइल और अदर नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें M2M में क्या है, एक डिवाइस क्या है मोबाइल की हेल्प से या नेटवर्क की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे डिवाइस या मशीन से। डाटा डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वेयर एज आईओटी में जो डाटा ट्रांसफ़र है वो किस पे डिपेंड करेगा, आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ जितने भी प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे उसके ऊपर। देन टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीज़न फॉर M2M टू आईओटी, ठीक है। M2M से जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है आईओटी की तरफ, ठीक है, उसकी क्या रीज़न्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो 3 लेयर्स ऑफ द M2M एंड आईओटी सप्लाई चेन, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है, जो कि M2M और आईओटी सप्लाई चेन, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट आर सप्लाई चेन्स, ठीक है। सो इसके 3 लेयर्स हैं। सो फर्स्ट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर लेयर में क्या होता है, M2M हार्डवेयर जो होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा कि वो हार्डवेयर सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के लिए बनेगा जो किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड होगा, एक्सपेंसिव हो सकता है ये काफ़ी, और उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। क्योंकि उसको क्या है कि कुछ ही थोड़े लोग ही उसको बनाते हैं या मैन्युफैक्चर बहुत कम होता है उसका, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई 2 ऑर्गेनाइजेशन, इससे ज़्यादा वो हार्डवेयर नहीं बनाया जाएगा, ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे वो हार्डवेयर नहीं बनेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली वो उन 2 डिवाइसेस के लिए बनेगा जहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होना है, ठीक है। वेयर एज दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं, इन आईओटी वर्ल्ड वही एक्सपेक्ट हार्डवेयर विल बिकम मोर पावरफुल, ठीक है। अब आईओटी में अगर हम देखते हैं तो हार्डवेयर क्या है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो आईओटी में है वो एक डिवाइस हो सकता है 100 डिवाइस 1000 डिवाइस के साथ भी वो कनेक्ट कर रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो उसके जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका हार्डवेयर का टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है इसका, जो M2M टू आईओटी में शिफ्ट करवा रहा है टेक्नोलॉजी को, दैट इज़ कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी जो मशीन टू मशीन में होती है या पहले होती थी, ठीक है, वो क्या थी, फिक्स, ठीक है। 2 वायर्स लगी हैं, 2 डिवाइसेस हैं, एक वायर लगी है, उनमें वो फिक्स है, ठीक है। या मोबाइल नेटवर्क की हेल्प से वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने की। वेयर एज आईओटी में क्या है कि मोबाइल की हेल्प से हम कोई भी डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की हेल्प से हम एसी सेट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर सेट कर सकते हैं, अपनी कार कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, घर के सारे अप्लाइंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। सो
कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो आईओटी में हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। ट्रैफिक उसका बहुत ज़्यादा होगा तो इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें इंटरनेट की इन द आईओटी। थर्ड इज़ द एप्लीकेशंस, ठीक है। सो M2M एप्लीकेशंस, जो M2M के लिए एप्लीकेशंस डिप्लॉयड होती हैं, इम्प्लीमेंटेड होती हैं, वो बहुत कस्टमाइज्ड होती हैं, ठीक है। मतलब वो लिमिटेड एप्लीकेशंस, लिमिटेड डिवाइसेस को ही यूज़ कर सकते हैं वो उस एप्लीकेशंस को, ठीक है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेशन बनी है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेशन यूज़ होगी, हो सकता है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेशन ना यूज़ हो। वेयर एज जो आईओटी है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो एक प्लेटफॉर्म है दूसरे प्लेटफॉर्म, हो सकता है एक डिवाइस एक प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, या एक नेटवर्क में, और दूसरा डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट करवाना है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, विंडोज़ पे या लाइनक्स में है, या दूसरे इंटरनेट कनेक्शन पे है, या दूसरे टेक्नोलॉजी में है। तो उस उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द main reason for the M2M to IoT shift. The next topic is global value chains, ठीक है। global value chains what are they? So पहले क्या हम पढ़ेंगे कि वैल्यू चेन क्या होती है। द वैल्यू चेन डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फर्म एंड वर्कर्स परफॉर्म टू ब्रिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंसेप्शन टू एंड यूज़ एंड बियॉन्ड, ठीक है। मतलब वैल्यू चेन क्या होती है कि कोई भी अगर हमने कोई कंसेप्ट सोचा है, जैसे कोई चीज़ अगर हमने बनानी है उसको पहले हमने पेपर पे नोट करेंगे, उसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे, उसके डायग्राम्स बनाएंगे, उसके मॉड्यूल्स बनाएंगे, उसके बाद उसको डिज़ाइन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, कितनी लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, कौन सा उसमें बैक एंड होना है, कौन सा सर्वर होना है, कौन सा इंटरनेट यूज़ करना है। सो वैल्यू चेन क्या है, एक प्रोडक्ट को वैल्यू देती है कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू होनी है, ठीक है। वो सारी जो एक्टिविटीज़ हम जोड़ के अगर बनाते हैं तो वो वैल्यू चेन होती है। सो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द ग्लोबल वैल्यू चेन, GVC पर्सपेक्टिव, ठीक है। GVC ग्लोबल वैल्यू चेन, इसके पर्सपेक्टिव या इसके कंसेप्ट में अगर हम देखें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो फोकस करती हैं ऑन द सीक्वेंसेस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम कंसेप्शन एंड प्रोडक्शन टू एंड यूजर्स, ठीक है। अब क्या है कि जो भी फोकस करते हैं कि कंसेप्शन मीन्स अगर कंसेप्ट तक ही है वो कोई प्रोजेक्ट हमने जहाँ सिस्टम बनाना है, और उसकी प्रोडक्शन जो उसका होता है फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि वैल्यू चेन क्या है, इसमें क्या है कि कंसेप्शन होता है, फिर पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, देन उसकी मार्केटिंग की जाती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड फाइनल इज़ द सपोर्ट टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। अब फाइनल जो जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसको वो सपोर्ट किया जाता है। तो GVC में क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम बनाए जाते हैं, उसको फोकस किया जाता है कि वो जो कंसेप्शन से लेके प्रोडक्शन तक सही बना है प्रोडक्ट या नहीं है, उसमें कोई जो उसकी वैल्यू है वो ग्लोबली मतलब पॉसिबल है या नहीं, ठीक है ना। सो GVC एनालिसिस देयरफॉर प्रोवाइड्स ए होलिस्टिक व्यू ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज बोथ फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम द बॉटम अप, ठीक है। ये दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देन व्हाट इज M2M वैल्यू चेन? सो M2M वैल्यू चेन क्या होता है? ए वैल्यू चेन इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, कि वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, कीमत कैसे बढ़ानी है किसी भी सिस्टम की। इट इज़ एन इंस्टांशिएशन ऑफ एक्सचेंज बाय अ सर्टन सेट ऑफ कंपनीज विद इन एन इको सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डाटा को शेयर करती हैं, या विद इन कंपनीज वो डाटा शेयर किया जाता है ताकि उस जो प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में बढ़ सके, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। दैट इज़ द वैल्यू चेन जो कि M2M या IoT के साथ लिंक्ड है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ मार्केट्स क्रिएट वैल्यू एंड हाउ दे इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में किसी भी ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की
ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए विद इन द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वैल्यू भी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो एक लिमिटेड टाइम के ऊपर एक लिमिट नहीं रहनी चाहिए उसकी, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ क्रिटिकल टू बी इंटेंशनल विद द मूविंग फ्रॉम वैल्यू चेन टू द इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है, एक कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, सो सारे प्रोडक्ट को वैल्यू चेन से हमने इकोसिस्टम पे लेके आना चाहिए हमें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोसिस्टम में, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में कैसे उसका सिस्टम यूज़ होगा। ठीक है, वैल्यू चेन तो हो सकती है कि सिंपल प्राइस रिलेटेड हो कि अगर इसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा है तो ये नहीं कह सकते उसकी वैल्यू चेन उसकी ज़्यादा है। ठीक है, जब तक कि वो पूरा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में अगर पॉपुलर नहीं होता, ठीक है, सारे लोग उसको ईजिली यूज़ नहीं कर पाते, तब तक उसकी वैल्यू चेन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और वो इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम में जब वो सिस्टम जाएगा यूज़ होगा तभी उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो एम टू एम या मशीन टू मशीन वैल्यू चेन, ठीक है, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। सो इसमें हमने देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं किसी भी सिस्टम की या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करने की। तो पहला उसमें होता है इनपुट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर, देन उसके थर्ड आता है प्रोसेसिंग, फोर्थ पैकेजिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। सो जो भी वैल्यू चेन में ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वन टू वन, वन स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट एंड एंडिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट देन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। फर्स्ट इज इनपुट्स। सो इनपुट्स जैसे आपको नेम से क्लियर है, इनपुट क्या होगा, रो डाटा या कोई भी जिससे हमने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं वो उसके इनपुट्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कुड बी कोकोआ बीन्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट। अब चॉकलेट बनानी है तो हमें कौन से बीन्स चाहिए, कोकोआ के। ठीक है, और डाटा फ्रॉम एन एम टू एम डिवाइस शैल बी टर्न इनटू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वहीं अगर हम एम टू एम के रिलेटेड बात करें, ठीक है, ये तो कोकोआ की एग्जांपल ले ली। अगर हम मशीन टू मशीन डिवाइस की बात करें तो हमें कोई डाटा मिला है, उसमें से हमने इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। ठीक है, सो इनपुट में ये चीज़ की जाती है। देन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर रेफर्स टू द प्रोसेस दैट द रॉ इनपुट आर पुट थ्रू टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू चेन। ठीक है, अब रॉ डाटा को प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, जहाँ पे उस चीज़ से हमने प्रोडक्ट बनाना है या मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोकोआ बीन्स में बी ड्राइड एंड सेपरेटेड बिफोर ट्रांसपोर्टेड टू ओवरसीज मार्केट। ठीक है, पहले हमने कोकोआ बीन्स लिए, अब उसको क्या है सुखा लिया ड्राइड, और उसको सेपरेट कर लिया और उसको ट्रांसपोर्ट करना है मार्केट में। ठीक है, सिमिलर वे अगर एम टू एम सोल्यूशंस में देखें तो जो भी डाटा हमें आया उसने इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो वेरीफाइड करनी है हमने। ठीक है, और तभी उसको आगे भेजना है हमने दूसरे नेटवर्क के ऊपर। देन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो थर्ड फेज क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सेल। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोडक्ट क्या है, तैयार हो जाता है सेल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोकोआ बीन्स में नाउ बी मेड इनटू कोकोआ पाउडर। ठीक है, तो उसको हमने बीन्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पाउडर में। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, रेडी फॉर यूज़ इन द चॉकलेट बार्स। ठीक है, चॉकलेट बार्स नहीं बनाई है पर वो रेडी हो गया है उसको यूज़ करने के लिए। इन द सिमिलर वे अगर हम एम टू एम सोल्यूशंस में देखें, सो जितना भी डाटा अलग अलग हमने रेडी किया, इन्फॉर्मेशन तैयार की है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम एग्रीगेट कर दें, मतलब जोड़ दें, ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंबाइंड फॉर्म में, वो होगी उसका एंड प्रोडक्ट, जो हमें उसको प्रोडक्ट बनाने के काम आएगा, कॉरपोरेट को डिसीज़न लेने के काम आएगा कि ये प्रोडक्ट हमने कैसे बनाना है। देन पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय अ प्रोडक्ट कैन बी ब्रांडेड एज वुड बी रिकॉग्नाइजेबल टू एंड यूजर कंज्यूमर्स।
ठीक है। अब पैक करके ही हमें किसी को ब्रांड वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। उसको अगर बॉक्स में उसका लोगो बनाएंगे ऊपर, ठीक है, किसी भी कंपनी का, सो उसके बाद ही वो उसकी ब्रांडेड वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। फॉर M2M सोल्यूशन द डाटा विल हैव टू बी कंबाइंड विद अदर इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनल कॉर्पोरेट डाटाबेसेस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कंबाइंड किया जाता है और उसको जो डाटाबेस है उसमें ऐड किया जाता है ताकि वो यूज़र्स के काम आ सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू सी वेदर द डाटा रिसीव्ड रिक्वायर्स एनी एक्शन, दिस डाटा वुड बी recognizable to the end user that need to use the information either in the form of visualization और एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हमने जो डाटा सिस्टम बनाया है वो यूज़र को कैसे देना है, एक्सेल की फॉर्म में देना है, स्प्रेडशीट की फॉर्म में देना है, या कोई विजुअलाइजेशन कोई और तरीका है, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में देना है, कैसे उसको डाटा प्रोवाइड करना है, दैट इज़ द कम अंडर पैकेजिंग, ठीक है। उस सिस्टम को कैसे पैकेज करना है, सो दिस इज़ द M2M वैल्यू चेन। देन लास्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है हमने मार्केट में, सो दैट इज़ द फाइनल स्टेप, ठीक है। M2M सोल्यूशन अगर जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हमने कैसे उसको शेड्यूल करना है, कैसे उसको रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन उसकी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करवानी है, उसका फीडबैक कैसे लेना है लोगों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में, कैसे हमने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। So as mentioned previously, M2M value chain are internal to one company and cover one solution, ठीक है। जो M2M वैल्यू चेन है वो अब एक ही कंपनी पे लिमिटेड होगी, ठीक है। तो वो उसका ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि वो एम मशीन जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है इन द M2M, ठीक है। वेयर एज जो IoT है वैल्यू चेन है, उसका क्या मतलब है कि उसकी जो एक मशीन है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वो दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसमें जो वैल्यू चेन है वो थ्रू उसका जो यूज़ होगा वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होना चाहिए, सो दैट वुड बी एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसका हम एक बेसिक लेआउट देख लेते हैं, बाकी हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो IoT वैल्यू चेन पीछे हमने जो पढ़ा है वो क्या था, M2M वैल्यू चेन। नेक्स्ट टॉपिक ये है IoT वैल्यू चेन, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं जो स्टेप्स एंड इनपुट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये सेम होगा दोनों के लिए, M2M के लिए भी और IoT के लिए भी, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि इनमें डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनमें IoT को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल इनपुट्स में IoT के रिस्पेक्टिव में इनपुट्स क्या होंगी, उसके डिवाइसेस या उसके सेंसर्स, ठीक है। ओपन डाटा, जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल एसेस, बिजनेस एसेस, ठीक है। ये होती हैं टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। सो कॉरपोरेट डाटाबेस, ठीक है, कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये सारी चीज़ें आ गई IoT की, डिवाइसेस, ओपन डाटा, OSS, BSS, कॉरपोरेट डाटाबेस, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो इनपुट है उसमें आ जाएगा डिवाइस, सेंसर्स, ओपन डाटा, ठीक है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम, देन बिजनेस स्ट्रक्चर सिस्टम, देन कॉरपोरेट डाटाबेस, प्रोडक्शन। और इसमें आ जाएगा कि प्रोडक्शन किससे बनानी है हमने IoT में, एसेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, ठीक है, जो भी डाटा सेट्स होंगे, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ होंगी और कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के अंदर क्या प्रोसेस करना है, अगर IoT का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो उसमें डाटा ही होगा सारा, ठीक है, डाटा कम्बिनेशन। पैकेजिंग में हमने किसकी पैकेजिंग करनी है, कंपोनेंट्स की, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स की। डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का। सो सारी चीज़ें IoT में इंफॉर्मेशन के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रॉड फिगर, ठीक है, या डायग्राम, ठीक है, ऑफ IoT वैल्यू चेन। इसको हमने डिटेल में नेक्स्ट पढ़ना है, IoT वैल्यू चेन कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।